चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं। आज एक बार फिर आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि किस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। देखिए जिस तरह से आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस के कई वीडियो लेक्चर में ये बताया गया कि किस तरह से हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के सेंटेंस को बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में, ठीक उसी तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको ये जानने को मिलेगा कि जब हमारा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है तो क्या रूल होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करने का। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या रूल होता है और क्या स्ट्रक्चर होता है जब हमारा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। तो देखिए जिस तरह से मैंने आपको अभी बताया है कि ये वीडियो लेक्चर है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का एंड पैसिव वॉइस का वीडियो लेक्चर, पैसिव वॉइस का वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस के बारे में कि किस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए एक्टिव और पैसिव वॉइस के सेंटेंस के बारे में जानने से पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता क्या है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस के बारे में, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस वो सेंटेंस होता है, वो वाक्य होता है जिस सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे का सेंस बन के आता है, वो सेंटेंस हमारा कौन से टेंस का सेंटेंस होता है, वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। और इस सेंटेंस में आप हमेशा विल हैव का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। और इस टेंस के सेंटेंस में आप एक चीज का और ध्यान रखते हैं कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता क्या है। देखिए अब मैं आपको इसको एक सेंटेंस के थ्रू ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि किस तरह से हमारा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है जब हमारे सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे का सेंस आता है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, एक वाक्य लिख रहा हूँ। सेंटेंस क्या है कि रमेश यह कलम खरीद चुका होगा। यहाँ पे देखिए रमेश यह कलम खरीद चुका होगा। अब ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और इसी के साथ ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का भी सेंटेंस है। यहाँ पे मैंने जैसा बताया भी आपको कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और इसी के साथ ये सेंटेंस अफर्मेटिव का भी सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस के बारे में हमें पता चला कि ये सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव भी है, एक्टिव वॉइस का भी सेंटेंस है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हम किस तरह से बनाते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर के बारे में, तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं और सब्जेक्ट का यूज करने के बाद हम इसके तुरंत बाद विल हैव का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि विल हैव का यूज किया जाता है किसके तौर पे, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे विल हैव का यूज किया जाता है। उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं इसके तुरंत बाद और ऑब्जेक्टिव पार्ट का और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो चलिए सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर को अप्लाई कर लेते हैं इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए, यानी इस सेंटेंस को बनाने के लिए। तो क्या होगा, ये होगा रमेश विल हैव बॉट
दिस पेन, बॉट दिस पेन। रमेश यह कलम खरीद चुका होगा। अब हम ये जान लेते हैं कि इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हम किस तरह से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, जब हम इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये होगा कि यह कलम खरीदा जा चुका होगा, यह कलम खरीदा जा चुका होगा, जा चुका होगा रमेश के द्वारा, रमेश के द्वारा। यहां पे देखिए क्या हुआ, जब हमने इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज किया तो ये बना यह कलम खरीदा जा चुका होगा रमेश के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस एक्टिव के बजाय किस में चेंज हो गया, पैसिव में, यानी पैसिव वॉइस के सेंटेंस में ये कन्वर्ट हो गया। तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस स्ट्रक्चर से किस तरह से हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें पैसिव वॉइस के सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में तो हम ये एक चीज जानते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। उसके बाद आप विल हैव का यूज करते हैं एज इट इज। उसके बाद आप एक चीज का ध्यान ये रखते हैं कि जब आप इस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो आप पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते समय बीन का यूज करते हैं, कहां पे, विल हैव के बाद। तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट विल हैव, उसके बाद बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट प्लस बाय, उसके बाद एजेंट और लास्ट में फुल स्टॉप। अब यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। अब चलिए इस स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं, अप्लाई करते हैं इस सेंटेंस को बनाने के लिए, देखते हैं कि हमारा सेंटेंस बनता है या नहीं बनता है। तो देखिए जो कह रहा है आपका स्ट्रक्चर उसी को फॉलो करिए, डेफिनेटली 100% आपका सेंटेंस एक्यूरेट बनेगा। तो चलिए बनाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कहा गया कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाइए। यहाँ पे देखिए यह पेन यानी दिस पेन, तो यह क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट में ला रहे हैं, तो दिस पेन। उसके बाद आपको क्या करना है, विल हैव का यूज करना है, विल, उसके बाद हैव, विल हैव। उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा कि आप बीन का यूज करेंगे, इसके बाद आप बीन का यूज करिए। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक चीज ये कॉमन है कि हमेशा पैसिव वॉइस के सेंटेंस में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म ही पाएंगे जब आप किसी भी पैसिव वॉइस के सेंटेंस को देखेंगे तब। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे देखिए बॉट, तो ये क्या है, बाय की थर्ड फॉर्म है, जैसा कि यहाँ पे है, इसका रूल है। और इसी तरह से हम यहाँ पे भी लिख देंगे बॉट। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट अगर रहेगा कुछ तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव पार्ट, एडिशनल पार्ट कुछ नहीं है तो हम नहीं लिखते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, बाय, बाय का यूज करते हैं, जो क्या है प्रीपोजिशन है, मैं आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर क्या करते हैं, इस एजेंट, ये सब्जेक्ट और ये एजेंट, तो ये क्या है, रमेश, ये सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, तो यहाँ पे हम ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एजेंट, और ये बनेगा बाय रमेश। इस तरह से आप एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अफर्मेटिव के सेंटेंस को हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं या किया जाता है, लेकिन हमने यहाँ पे बात नहीं किया कि अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव होता है या इंट्रोगेटिव होता है तो हम किस तरह से एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए जब आपका सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस होता है यानी नकारात्मक वाक्य होता है तो आपको करना कुछ नहीं होता है, आपको क्या करना होता है, ये जो विल और हैव, ये जो विल और हैव है इसके बीच में आपको नॉट का यूज कर देना होता है, चाहे वो एक्टिव हो और चाहे वो पैसिव हो, और आपका सेंटेंस बहुत ही इजी तरीके से एक्टिव से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है अगर वो सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस का होता है तो यहाँ पे मैंने आपको बताया अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हुआ,
प्रश्नवाचक वाक्य हुआ तो हम किस तरह से इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य को चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर के बारे में, तो देखिए क्या होता है, WH फैमिली का यूज करते हैं आप सबसे पहले, उसके बाद आप विल का यूज करते हैं और इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट का यूज किया जाता है प्लस हैव और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब चलिए इसको हम इसी वक्त क्या कर लेते हैं, पैसिव वॉइस के सेंटेंस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर हम सेंटेंस के थ्रू ये देखेंगे, ये जानेंगे कि किस तरह से इसको अप्लाई किया जाता है, इसको फॉलो किया जाता है सेंटेंस को बनाने के लिए। देखिए हम क्या करेंगे, WH फैमिली को WH फैमिली के जगह पे ही यूज करेंगे। जो WH फैमिली होगा वही WH फैमिली पैसिव वॉइस के सेंटेंस में यूज किया जाएगा, लेकिन दो वर्ड को छोड़ के। दो वर्ड क्या है, एक है हु और एक है क्या, हूं। इसके बारे में मैं आगे वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, वहां पे मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से हम हु को जब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है जब उसको चेंज किया जाता है पैसिव वॉइस में, तो हु को किस तरह से चेंज किया जाता है और हूं को किस तरह से चेंज किया जाता है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब एक्टिव से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में आप चेंज करते हैं तो आप हु को किसमें चेंज कर लेते हैं, बाय होम में, और होम को चेंज किया जाता है हो में। ठीक है, तो जब भी ये दोनों वर्ड आते हैं WH फैमिली में इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में, तो आप हु को बाय होम में और होम को होम में चेंज करिएगा, और बाकी सभी वर्ड जैसा आया होगा उसी तरह से आप उसको यूज करेंगे। यहाँ पे अब हम WH फैमिली यूज करने के बाद क्या करेंगे, विल, उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला आएगा जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद फिर क्या करेंगे, आप हैव का यूज करेंगे और क्या कर लेंगे, बीन का यूज, जैसा कि मैंने आपको ये बताया है कि पैसिव वॉइस के सेंटेंस में आपको बीन का यूज करना है। और आप एक चीज जानते हैं कि पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट प्लस बाई, और जो सब्जेक्ट होता है ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट वो क्या बनता है, वो एजेंट बनता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाता है। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है और ये क्या है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, सेंटेंस क्या है, वह खाना क्यों नहीं बनाया होगा, वह खाना क्यों नहीं बनाया होगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, वह खाना क्यों नहीं बनाया होगा। अब ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। इसको चलिए हम बना लेते हैं इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो क्या बनेगा, वाई विल ही। और एक चीज का और ध्यान आप रखिएगा कि ये इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ नेगेटिव का भी है, क्योंकि यहाँ पे नहीं का भी यूज किया गया है, तो इस चीज का आप ध्यान में रखिएगा, नॉट। अब एक चीज का आप ये ध्यान रखते हैं कि जब आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है और उसके साथ नेगेटिव भी हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज करते हैं। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद आप खाना बनाने के लिए कुक का यूज करते हैं, और कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड होती है। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हम खाना बनाने के लिए कुक का यूज तो करते हैं, इसके साथ ही साथ अगर आप यूज करना चाहें प्रिपेयर, तो यहाँ पे आप प्रिपेयर का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रिपेयर का भी मतलब होता है तैयार करना, बनाना। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कुक या प्रिपेयर। यहाँ पे आप प्रिपेयर का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या है, द फूड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये है क्या, ये एक्टिव वॉइस का है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब चलिए इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या होगा, खाना
क्यों नहीं बनाया गया होगा, खाना क्यों नहीं बनाया गया होगा उसके द्वारा यहाँ पे ये क्या हो गया, ये पैसिव में कन्वर्ट हो गया, ये पैसिव वॉइस के सेंटेंस में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब क्या करते हैं हम, ये करते हैं कि इस सेंटेंस को अब हिंदी से इंग्लिश में चेंज कर लेते हैं इस स्ट्रक्चर को अप्लाई करते हुए। तो देखिए जो कहता वो करिए, WH फैमिली के जगह पे WH फैमिली, विल के जगह पे विल लगाते जाइए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड, तो द फूड। उसके बाद आप क्या करते हैं, नॉट लिखते हैं, प्लस हैव और एक बीन का यूज करते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब यहाँ पे चाहे आप कुक का यूज करिए, चाहे प्रिपेयर का यूज करिए। अगर आप प्रिपेयर का यूज करना चाहते हैं तो प्रिपेयर्ड हो जाएगा, प्रिपेयर्ड बाय हिम। तो ये इस तरह से ये रूल होता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करने का, अगर सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने ये जाना कि किस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक इसी तरह से और भी कई फैक्ट के बारे में और भी कई टॉपिक के बारे में जानने के लिए आप इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए इस YouTube चैनल पे तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहले पहुंच जाए, जिससे कि आप उस वीडियो लेक्चर को मिस ना कर पाए। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।